Good morning, dear students. How are you today? I hope you all are fit and fine at home. Welcome back to science class. Today, we are going to start unit number 6, Air and Us. In this lesson, we will learn about air occupies space and has mass. In the previous period, we learned about weather patterns and composition of air. I hope that what I told you in the previous period was understood well by me. Now let's start. Open page number 35. Please take your pencil, write CW and today's date 3 December 2020. Okay dear, air occupies space and has mass. Dear students, we learned about in the previous period we cannot see air but we can feel it when the wind blow. हम एयर देख नहीं सकते लेकिन जब एयर ब्लो होती है, हवा जब बहती है तो हम इसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. टुडे वी विल लर्न अबाउट एयर ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास. ओके, इस एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो दो बातें आपको जानना जरूरी है. नंबर 1, एयर ऑक्युपाइज स्पेस. ओके, एंड सेकेंड, एयर हैज़ मास और वेट. ओके, फर्स्ट, वी कैन नॉट सी एयर बट द एयर ऑक्युपाइज स्पेस. जैसे कि हम एयर देख नहीं सकते हैं लेकिन एयर अपनी जगह लेती है. ओके, सेम थिंग, एयर हैज़ मास और वेट. इसका मतलब यह है कि हवा का वजन भी होता है, वेट होता है. ओके, टुडे वी विल लर्न थ्रू सम एक्सपेरिमेंट्स दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास और वेट. ओके, हम आज कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि एयर अपनी मतलब जगह कैसे लेती है. ओके, और एयर का वेट होता है कि नहीं होता है. ओके एंड डियर, ओके, नाउ take a flat balloon and blow into it. Is the balloon getting bigger? The more air you put into the balloon, the bigger it will get. Air is filling up the balloon. Now let out all the air from the balloon. What happens? Does it go flat again? So we can say that air occupies space. ओके, टेक अ फ्लैट बलून एंड ब्लो इनटू इट. आपको एक बलून लेना है और उसमें एयर भरना है, मतलब उसको फुलाना है. ओके, इज द बलून गेटिंग बिगर? क्या बलून बड़ा हो रहा है? द मोर एयर यू पुट इनटू द बलून द बिगर इट विल गेट. आप बलून में कितनी हवा, मतलब अधिक, जितनी एयर अधिक डालोगे उतना बड़ा वो होते जाएगा. ओके, उतनी बड़ी उसे हवा मिलेगी. एयर इज फिलिंग अप द बलून. अब एयर में क्या हो, सॉरी, बलून में क्या हो चुकी है? एयर फिल हो चुकी है. ओके, नाउ लेट आउट ऑल द एयर फ्रॉम द बलून. आपको क्या करना है? बलून से सारी हवा बाहर निकाल देना है. व्हाट हैपन्स? क्या होगा, क्या होता है? डज इट गो फ्लैट अगेन? क्या फिर से फ्लैट हो जाता है बलून? यस, सो वी कैन से दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस. इसीलिए हम कह सकते हैं कि एयर क्या करती है? अपनी जगह ले लेती है. क्योंकि हम बलून को फुलाएंगे, उसमें एयर फिल करेंगे तो अपने आप बलून फूल जाएगा. ओके, उसमें से एयर बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एयर बाहर की तरफ चली जाएंगी और बलून फिर से फ्लैट हो जाएगा. ओके डियर, सो वन थिंग, एयर ऑक्युपाइज स्पेस, मतलब एयर अपनी जगह लेती है. नाउ नेक्स्ट, एयर नॉट ओनली ऑक्युपाइज स्पेस, इट ऑल्सो हैज़ मास और वेट. हवा न केवल जगह लेती है, इसमें वजन भी होता है, वेट भी होता है. हियर इज एन एक्सपेरिमेंट टू वेक एयर. यहाँ पे कुछ एक एक्सपेरिमेंट दिखाया है कि एयर को कैसे तोला जा सकता है. ब्लो अप टू बलून्स एंड हैंग वन फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ वुड. आपको क्या करना है
कि 2 बलून को फुलाना है, उसमें एयर फिल करना है और लकड़ी के एक स्ट्रिप में, ओके, दोनों की तरफ उसको क्या करना है, लटकाना है। ओके, हैंग द सेंटर ऑफ द स्ट्रिप ऑफ वुड विथ अ थ्रेड सो दैट यू हैव अ बलून स्केल। आपको क्या करना है, फिर एक धागे के साथ लकड़ी की जो पट्टी है आपकी, स्केल जो है, उसके सेंटर में उसको लटकाना है ताकि आपके पास जो बलून है उसमें बैलेंस रहे। ओके, with a pin carefully make a little hole in one of the balloons near the knot to let the air out slowly। फिर आपको क्या करना है, पिन के साथ ध्यान से एयर को धीरे धीरे बाहर निकालने के लिए जो गार्ड के पास के एक बलून है उसमें एक थोड़ा सा होल करें। ओके, वॉच वॉट हैपन्स विथ योर स्केल। ओके, देखो कि आपके साथ क्या हो रहा है। ओके, द साइड विथ द बस्ट बलून विल गो अप। क्या है, जो बस्ट बलून है मतलब फटा हुआ जो बलून है वो क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, ऊपर साइड की तरफ जा रहा है। दिस इंडिकेट्स दैट द बलून विथ एयर इज हैवियर देन द एम्प्टी बलून। इससे यह इंडिकेट होता है कि एयर के साथ बलून खाली बलून की कंपैरिजन में भारी होता है, हैवी होता है। ओके डियर, अंडरस्टूड। देखो आपको यहाँ पे शो किया है, एक स्ट्रिप है जो वुड की है, उसके दोनों साइड में आपको बलून को क्या करना है, हैंग करना है और सेंटर में आपको एक थ्रेड के स्केल से उनका बैलेंसिंग रखना है। फिर एक बलून की मतलब एयर जो है उसको आपको क्या करना है, पिन अप करके उसकी हवा निकालना है। धीरे धीरे वो बलून बस्ट हो जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा और फिर नीचे की तरफ कौन सा बलून रहेगा, जिसमें एयर भरी हुई है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। द बलून विथ एयर इज हैवियर देन द एम्प्टी बलून। एम्प्टी बलून से जो फिल किया बलून है एयर वाला वो हैवियर है। ओके डियर, नाउ द वेट ऑफ एयर पर यूनिट ऑफ एरिया इज कॉल्ड एयर प्रेशर। ओके, अंडरलाइन दिस सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस को हाईलाइट करना है। द वेट ऑफ एयर पर यूनिट ऑफ एरिया इज कॉल्ड एयर प्रेशर। एरिया की पर यूनिट के वेग को एयर प्रेशर कहा जाता है। ओके, द प्रेशर ऑफ एयर इन टायर्स कैन होल्ड अप द वेट ऑफ अ बाइक। टायरों में एयर का प्रेशर बाइक का वजन वेट रोक सकता है। टर्न योर पेज। देयर इज सो मच एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ दैट इट फॉर्म्स अ हेवी लेयर पुशिंग डाउन टूवर्ड्स द ग्राउंड। अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर में इतनी हवा है कि यह एक हैवी लेवल बनाता है जो कि ग्राउंड को नीचे की ओर पुश करता है। वी डू नॉट फील द प्रेशर नॉर डू वी गेट क्रश बिकॉज द एयर प्रेशर इज द सेम इनसाइड एंड आउटसाइड आवर बॉडी। ओके, हम प्रेशर को महसूस नहीं कर सकते हैं और नहीं उसको क्रश कर सकते हैं। ओके, क्योंकि एयर का प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर और बाहर ये सेम होता है, इनसाइड एंड आउटसाइड और बॉडी, मतलब आपके बॉडी के अंदर और बाहर एकदम सेम होता है। हियर इज एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट टू शो द क्रशिंग पावर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर की क्रशिंग पावर को दिखाने के लिए एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया है। ओके, टेक एन एम्प्टी टीन कैन विथ अ लिड। एक एम्प्टी टीन एक ढक्कन के साथ आपको लेना है। फिल इट विथ हाफ अ कप ऑफ वाटर। आपको उसको हाफ कप वाटर के साथ भरना है, फिल करना है। हीट द कैन टिल द वाटर स्टार्ट टू बॉइल्स। ओके, वाटर को बॉईल करें मतलब उबाल आने तक कैन को हीट करें। होल्ड द कैन विथ अ टोंग, केयरफुली क्लोज द लिड एंड इमर्स द कैन इन कोल्ड वाटर।
आपको क्या करना है, एक चिमटे के सहारे उसको होल्ड करना है और ध्यान से ढक्कन को बंद करना है और कोल्ड वाटर में कैन को डुबाना है, मतलब डुबा देना है. यू विल ऑब्जर्व दैट द कैन विल इमीडिएटली क्रम्बल. The reason is that the boiling water has made the air expand and go out of the can. आप देखोगे कि जो कैन कोल्ड वाटर में गई है वो इमीडिएटली क्रश हो रही है, क्रम्बल हो रही है, मतलब कुचल जाएगी. और रीज़न यह है कि बॉइल्ड वाटर में एयर का एक्सपांड ही किया है. ओके, बॉइल्ड वाटर ने एयर का क्या किया, एक्सपांड किया है और कैन से वो बाहर भी निकल गई है. विद द लीड क्लोज नो एयर कैन कम इनटू द कैन. ढक्कन बंद होने से कोई भी हवा कैन में नहीं आ सकती है. ओके, व्हेन इमर्स इन कोल्ड वाटर द वाटर वेपर विल कंडेंस, द एयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देयर विल बी एम्प्टी स्पेस इनसाइड द कैन. जब कोल्ड वाटर में पूरी तरह से कैन डूब जाती है तो वाटर वेपर कंडेंस होगी, मतलब उसकी जो एयर है वो सिकुड़ जाती है और कैन के अंदर खाली जगह होगी. आउटसाइड मतलब बाहर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन को क्या कर देता है, क्रश कर देता है. ओके डियर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द आउटसाइड विल क्रश द कैन. नाउ नेक्स्ट, एवरी टाइम यू ड्रिंक. देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आपको शो किया गया है. ओके, जैसे कि आपको एक कैन लेना है. ओके, एम्प्टी टीन ढक्कन के साथ लेना है, उसमें हाफ वाटर आपको फिल करना है, फिर उसको हीट देना है, हीट करना है. ओके, फिर उसको होल्ड करके उसको कोल्ड वाटर में डालना है. तो आप देखोगे कि आपकी कैन कैसे सिकुड़ गई है. ओके, अंडरस्टूड. एवरी टाइम यू ड्रिंक थ्रो अ स्ट्रॉ, you suck the air out of your mouth and make an empty space. Every time जब आप स्ट्रॉ के थ्रू ड्रिंक करते हैं तो आप अपने माउथ से एयर को सक करते हैं. ओके, और एक एम्प्टी स्पेस बनाते हैं. द हैवी एयर आउटसाइड द ग्लास देन पुशेस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द ग्लास और बॉटल and pushes the drink up the straw to fill the space in your mouth. ग्लास के बाहर हैवी एयर से ग्लास या बॉटल में लिक्विड की सरफेस पे पुश करती है. ओके, और ड्रिंक को अपने माउथ में स्पेस को फिल करने के लिए स्ट्रॉ को पुश करती है. ओके, वी कैन से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर. तो हम ये कह सकते हैं कि एयर प्रेशर को बढ़ाता है. ओके, इसका मतलब है जब आप कभी भी स्ट्रॉ से वाटर ड्रिंक करते हो या जूस जो भी है आप ड्रिंक करते हो तो आप ड्रिंक करते समय एयर को भी अपने माउथ के अंदर लेते हो. ओके डियर, नाउ नेक्स्ट, अ मेडिसिन ड्रॉपर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल्स. यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि एक मेडिसिन ड्रॉपर, आपको पता है जो आप मेडिसिन लेते हो, ये जो ड्रॉपर है आपको शो किया गया है, इसी प्रिंसिपल पर काम करता है. ओके, व्हेन द रबर बल्ब इज प्रेस एयर एस्केप्स. जब रबर बल्ब को दबाया जाता है, ये रबर बल्ब है आपका ऊपर का, इसको जब दबाया जाता है तब एयर निकल जाती है. ओके, देयर इज अ वैक्यूम इनसाइड द ड्रॉपर. और ड्रॉपर के अंदर क्या होता है, वैक्यूम होता है, मतलब एयर पकड़ लेती है. ओके, द मेडिसिन इज पुश इन ड्यू टू द एयर प्रेशर. और मेडिसिन को एयर के प्रेशर के कारण पुश किया जाता है. ओके, मतलब जब भी आप ड्रॉपर से क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं तो ऊपर जो रबर बल्ब रहता है उसको पहले पुश किया दबाया जाता है. ठीक है, प्रेस किया जाता है, मतलब उसमें एयर तैयार की जाती है. फिर अंदर से लिक्विड लेने के बाद जब उसको आपके माउथ में डाला जाता है तो आपके माउथ में वो मेडिसिन ड्रॉप हो जाती है. ओके डियर, अ सिरिंज वर्क्स इन अ सिमिलर मैनर. इंजेक्शन पता है आप लोगों को. ओके, तो इंजेक्शन की जो सिरिंज रहती है
वो सिमिलर मैनर में काम करती है. ओके, सेम ऐसा ही इस तरीके से काम करती है. As the plunger is pushed down, air is pushed out. As the plunger is pull up, air pressure forces the liquid to move up. इसका मतलब है कि प्लंगर एयर को नीचे की तरफ पुश करता है और फिर बाहर खींचता है. तो एयर प्रेशर के कारण क्या होता है, लिक्विड ऊपर ले जाने के लिए वो मजबूर कर देता है. ओके, और फिर उसके बाद आपको इंजेक्शंस दिया जाता है. ओके, Thus, air around us serves us in various ways. यही कारण है कि हमारे चारों ओर एयर डिफरेंट वेरियस वेज में काम करती है. वी शुड टेक केयर ऑफ दिस एयर. आपको क्या करना है, हमें इस एयर की केयर करना है. ओके, एंड मेक श्योर वी कीप इट इन क्लीन. और इस एयर को हमें क्लीन रखना है, एयर पोल्यूट होने से बचाना है. ओके, और वन इजी वे इज टू कीप आवर सराउंडिंग्स ग्रीन. इसका एक सिंपल इजी वे यह है कि हम अपने सराउंडिंग को ग्रीन रखें. ओके, मतलब आसपास के वातावरण को हरा भरा रखें. इसलिए कहा जाता है ना, ग्रीन मोर ट्रीज, बिकॉज ट्रीज गिव फ्रेश एयर फॉर ब्रीथिंग. Okay dear, the air is very important to life on earth. Okay, understood everyone? So lesson is over. Now next period we will learn about recap of this lesson and activity time. Okay, bye, take care, stay home, stay safe.